नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अपडेट के संबंध में। इस पर कल यानी कि 5 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण रूप से सुनवाई था। क्या कुछ हुआ है इस सुनवाई के दौरान, इसको लेकर हम लोग इस वीडियो पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वह कौन सा डेट मिला है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो इसको लेकर आपको बता दें कि प्रमुख रूप से सभी अखबारों ने अलग अलग माध्यम से व्यक्त किया है। आप सभी यदि शुरू में देखें तो यह दैनिक जागरण का अपडेट है, दूसरा पर आप सभी दैनिक भास्कर का यह अपडेट देख सकते हैं। साथ ही साथ प्रभात खबर का भी आप अपडेट देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति को लेकर यह अपडेट आया है। चलिए एक पर हम लोग अच्छा से देखते हैं जिस पर अच्छे से दर्शाया गया है। देखिए, मेरिट लिस्ट की सूचना देना जेएसएससी के लिए बाध्यकारी नहीं। क्यों इस तरह का बात कहा गया है, इसको लेकर हम लोग यहाँ पर समझते हैं। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में बुधवार को हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में मेरिट लिस्ट जारी होने की जानकारी नहीं होने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। तो यह जो याचिका के संबंध में जो सुनवाई हुई है, इसको सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं कि यह जो सुनवाई है यह मेरिट लिस्ट पर जानकारी नहीं देने को लेकर है। यानी कि जेएसएससी का जिस तरह से जो प्रोसेस है सिलेक्शन लिस्ट के संबंध में, आपको पता होगा कि जब एग्ज़ाम वगैरह जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद जेएसएससी के द्वारा रोल नंबर प्रकाशित किया जाता है डीबी के संबंध में। लेकिन इस पर जो भी अभ्यर्थी है उन सभी का कहना है कि जो भी कैंडिडेट बाहर से होते हैं या फिर अन्य दूर दराज से होते हैं उन सभी को अन्य और भी सूचना के माध्यम से नहीं बताया गया। केवल और केवल मेरिट लिस्ट जो जेएसएससी की जो वेबसाइट होती है उसी पर केवल प्रकाशित किया गया, जिस कारण से कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसका सिलेक्शन तो हो गया था, मतलब आप सभी कहें तो उसका डीबी पर नाम था, रोल नंबर था, लेकिन उन सभी को अलग से सूचना नहीं दिया गया, जिस कारण से वो सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए थे और कहीं ना कहीं उन सभी को उस पर अंतिम जो चयन है वह नहीं हो पाया था। तो इस तरह करके बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन सभी का प्रॉब्लम हुआ था और इसी को लेकर याचिका दिया गया था और इस पर सुनवाई हुई है। आगे देखिए, यहाँ पर जेएसएससी और सरकार का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थियों को 10 फरवरी तक अपना जवाब देने को कहा है। ये आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है, जिस पर कहीं ना कहीं अब प्रार्थियों को 10 फरवरी तक अपना जो भी जवाब है वह देना है। जो सुनवाई हुई है इसके लिए अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि नियमानुसार मेरिट लिस्ट की जानकारी देना जेएसएससी के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये आप सभी देख सकते हैं, अदालत में यह मौखिक रूप से कहा गया। अगली सुनवाई जो है यह आप सभी के बीच में होने वाला है, 19 फरवरी को निर्धारित की गई है। जेएसएससी की ओर से जारी मेरिट लिस्ट की जानकारी नहीं होने पर नियुक्ति से वंचित प्रार्थियों की ओर से खंडपीठ में अपील दाखिल की गई है। तो आप सभी को पता होगा कि इसको लेकर बार बार याचिका भी दाखिल किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह जो नतीजा है यह अभी तक भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। एकल पीठ से राहत नहीं मिलने के बाद निर्मल पाहन एवं अन्य ने याचिका दाखिल की है। तो आप सभी देख सकते हैं जो कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस पर दाखिल किया है। सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि सोनी कुमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आलोक में राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। ये आप सभी केवल आज की बात नहीं, जितने दिन की सुनवाई आप सभी देखे होंगे सभी पर तो केवल यही चीज़ें बात किया जाता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था उसी के अनुरूप हमने मेरिट लिस्ट जारी किया है और उसी के अनुसार जो नियुक्ति है वह देते गया है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आया? प्रॉब्लम यह आया कि अभी तक जो भी
लिस्ट भी आप सभी देखे होंगे प्रकाशित जो किया गया था, जिसको कहा गया था यह स्टेट मेरिट लिस्ट है। लेकिन वहाँ पर भी आपको कुछ भी इस तरह के दिखाई नहीं दिया होगा कि कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन सभी का चयन हुआ है, कितने रैंक तक इन सभी का चयन किया गया है, कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी इस पर ज्वाइन किए हुए हैं। इस तरह का आपको कुछ भी चीज़ें नहीं दिखाई दे रहा होगा। आयोग ने नियुक्ति के विज्ञापन में ही स्पष्ट कहा था कि मेरिट लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। अब देखिए यहाँ पर जिस तरह से जो जेएसएससी की तरफ से जो भी महाधिवक्ता होते हैं उन सभी के द्वारा यहाँ पर अपना पक्ष में जो बात है उसको रख दिया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि नियुक्ति के विज्ञापन में ही इस पर स्पष्ट रूप से कहा गया था कि केवल और केवल जो लिस्ट है वह केवल जो जेएसएससी का जो वेबसाइट है उसी पर उपलब्ध रहेगी। प्रार्थियों ने आयोग की वेबसाइट नहीं देखी तो यह आयोग की नहीं प्रार्थियों की गलती है। देख लीजिए यहाँ पर यही चीज़ें कह दिया जा रहा है कि अब जो भी कैंडिडेट हैं वो सभी यदि आयोग की वेबसाइट से यदि आप सभी नहीं देखे हैं तो आयोग की यह गलती नहीं, यह तो कैंडिडेट की गलती है। इस तरह की जो बात है यह निकल कर आ रहा है और यही सभी चीज़ें जो सुनवाई है वह झारखंड हाईकोर्ट में हो रही है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि वह सुदूर क्षेत्र में रहते हैं। अब जो पिटिशनर बने हैं इसके द्वारा भी बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो सुदूर क्षेत्र में रहते हैं। मेरिट लिस्ट के संबंध में उन्हें किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मिल सकी। आपको शुरू में ही हमने बता दिया कि इसको लेकर जो भी पिटिशनर बने हैं इस पर उन्होंने कहा कि अलग से सूचना जो है वह नहीं दिया गया। इस कारण अंतिम रूप से चयनित होने के बाद भी अपना प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए समय पर उपलब्ध नहीं हो सके। तो देख लीजिए ये चीज़ें पिटिशनर की तरफ से कहा जा रहा है कि सूचना अलग से नहीं मिलने के कारण हमने सत्यापन के लिए जो तय समय जो निर्धारित किया गया था उस तय समय पर नहीं पहुंच पाए। यह उनके अधिकार का हनन है और इधर से जो अब कहा जा रहा है तो यह उनके अधिकार का हनन है। आयोग को विधिवत उन्हें जानकारी देनी चाहिए थी। जिलावार मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद मेल और मैसेज से सूचना दी गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस समय जिलावार चयन किया गया था उस समय मेल से भी और मैसेज के द्वारा भी सूचना दिया गया था, लेकिन जब से स्टेट मेरिट लिस्ट की बात किया गया उस समय से केवल और केवल वेबसाइट पर ही जो लिस्ट है वह प्रकाशित कर दिया गया, जिस कारण से बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो चयनित होने के बाद भी इस पर वंचित रह गए और अपना प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में जो तय सीमा था उसके अंदर नहीं करा पाए, जिस कारण से बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वह अभी भी इस पर वंचित रह गए। और इसी को लेकर यहाँ पर जो सुनवाई है झारखंड हाईकोर्ट में हुई। अब अगला जो सुनवाई है यह तो आप सभी के बीच में पता चल गया कि 19 फरवरी को कहीं ना कहीं इस पर होने वाला है। तो यह अब देखने वाली बात है कि यह जो सुनवाई है वह अब कितना दूर जाती है। हालांकि जो और भी इस पर याचिका दिया गया है सभी याचिका पर तो सुनवाई नहीं हुआ है। यह तो केवल और केवल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में ये जो याचिका दिया गया है इसको लेकर सुनवाई हुई है। और भी याचिकाएं दिया गया है जो मेरिट लिस्ट है इसको लेकर, जिस पर बहुत सारे कैंडिडेट को यह भी नहीं पता चल पाता है कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन सभी का चयन हुआ है, या फिर कितने कैंडिडेट अभी तक जो कि ज्वाइन कर चुके हैं और कितने सीटें अभी भी रिक्त है। इसका भी कुछ दिन पहले तो 3000 कुछ सीटें की बात भी किया जा रहा था, लेकिन अगला और भी बातें आप सभी देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे पद हैं जिन सभी को भी सरेंडर कर दिया गया है। जेएसएससी के द्वारा कहना है कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले हैं और अलग से इधर से जो भी पिटिशनर है उनके द्वारा भी यह कहा जा रहा है कि जब जो क्राइटेरिया रखा गया था क्वालिफाइंग कैंडिडेट के संबंध में, चाहे वो 50% हो या फिर 45% हो, तो उतने सारे नंबर लाते हुए भी बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी उपलब्ध है, लेकिन क्यों नहीं उन सभी का नियुक्ति हो रहा है क्योंकि सीटें भी रिक्त है। तो इस तरह करके तमाम अलग अलग जो बातें हैं वो निकल कर आ रहा है।
लेकिन अब ये जो फैसला है यह कहीं ना कहीं ज़रूर अंतिम होना चाहिए, क्योंकि इतना तो इंतज़ार नहीं कराना चाहिए कैंडिडेट को। इसके कारण सबसे बड़ा दिक्कत जो यह हो रहा है कि नया जो टीजीटी की जो वैकेंसी है वो निकलने में लेट हो रही है, क्योंकि यह पुराना टीजीटी ख़त्म होगा तभी तो नया टीजीटी आ सकता है। अब यह देखने वाली बात है कि कब तक इसे कंप्लीट किया जाता है और साथ ही साथ इस पर जो नया टीजीटी है वह कब तक निकल कर आता है, क्योंकि 2016 के बाद से आप सभी को पता होगा कि जब यह जो 2016 का वैकेंसी है यही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और यह होते होते अब लगभग 9 साल 10 साल अब होने चला, तो कहीं ना कहीं ऐसे में इसको जल्द से जल्द निपटारा कर दिया जाना चाहिए, चाहे वो सीट को देकर हो या फिर ना जो भी किया जाएगा, जो अदालत के द्वारा जो भी फैसला आएगा तो उसे जल्द ही जल्द कर देना चाहिए, ताकि आगे जो भी तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट उन सभी के लिए इस पर सुविधा हो सके। बाकी आप सभी को इस पर क्या कुछ अपडेट लगता है आप सभी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आगे की अपडेट के लिए ज़रूर बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।